ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज 27 से लेके 34 तक, तो देखें कहाँ तक बढ़ रहे हैं। 13 अध्याय का 27 श्लोक से लेके 34, 27 से 34। जो पुरुष जड़ तथा चेतन सब भूलों में एक परमात्मा को ही देखता है, वो सच देखता है। वो सच देखता है। जड़ इमारतें सामान सब जाने वाले हैं और शरीर भी एक पल में विनाश को प्राप्त होता है, पर इसमें आत्म तत्व है, उसका विनाश नहीं है। जो सर्व में तत्व को नहीं देखता, वो अपने को ही हनन करने वाला है। त्ववेता तत्ववेता को ये निश्चय है कि वो शरीर को नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता। दादा भगवान को किसी ने कहा, राम गए, रावण गए, जाको बहु परिवार, हम भी मरेगा, तुम भी मरेगा। पर दादा ने कहा, तुम मरेगा, पर मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं न मरबो, मरबो संसार। मुझे मिला है गुरु जीवन ननहार। तुम भी अनुभव करो कि तुम आद सच जुगाद सच हो। आज अगर तुमको कोई शब्द कहता है या तुम्हारा कोई चला जाता है तो तुमको दुख होता है, बाकी तुम्हारा शरीर जाएगा तो तुमको दुख नहीं होगा। करना क्या? इस ज्ञान में बोला जाता है, सुनत कहत रहत जो पावे, बी क्लियर राइदर देन क्लेवर। बाहर के घर की सफाई तुम्हें पसंद आती है, ऐसे ही भगवान को तुम्हारे मन की सफाई बहुत पसंद है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। सब जाप इसके पुत्र हैं, सब जापों का ये बाप है। एक है बोलना, एक है जानना, दोनों में बहुत फर्क है। ज्ञानी की आत्मनिष्ठा इतनी दृढ़ है कि वो देह की बात ही नहीं करता। वो भली प्रकार समझता है
कि देह की बात करना अपने को नरक में घसीटना है। देह अध्यासी कभी भी एक रस मूड में नहीं रह सकता। तुम अंदर से तो कहते हैं गुरु जैसी जीवन बने, पर फिर क्यों राग द्वेष में गिरते हो, सकामी बंधनों में फंसते हो। मन है अहंकारी, कुछ भी करके वो भुला नहीं सकता। कोई भी कर्म तेरे खाते में तब नहीं आएगा जब तू सर्वत्र अपना आप देखेगा। सत्कर्मी बड़ा अहंकारी होता है। जैसे हाथी नहाकर फिर मिट्टी में लौटता है, तो वो डबल मिट्टी से भर जाता है, क्योंकि गीले बदन पर मिट्टी ज्यादा चिपकती है। दुनिया में तुम कितने कर्म करते हो जिसका आशय तुम्हें पता नहीं है। अंधे की जगह अंधा बैठता है। तुम सुनते हो तो इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान है, पर कर्म फिर सत्य कर्म है। गुरु से छिपकर दान पुण्य भी करते हो, कर्मों से फिर जन्म मरण का चक्कर पड़ेगा। कभी स्वर्ग, कभी नरक, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान सुनाते हो तो वहां भी शिष्य बना लेते हो। जिसे ज्ञान सुनाया उस पर ठप्पा लगा दिया। चौराहे पर 3 बत्ती लगी होती है, लाल यानी स्टॉप, पीली माना स्लो, ग्रीन याना गो। तो पहले हमें गुरु बोलता है सब कर्मों को स्टॉप करो, फिर धीरे धीरे निष्काम की तरह प्रेरित करना है, फिर तो जीवन ही यज्ञ हो जाता है। काम होता है हाथों से और तुम अहंकार करते हो मैंने किया। तुम्हारे हर कर्म के कारण तेरे मुख से कर्तापन की बांस आती है। ये काला सर्प है। जैसे सांप से डसा व्यक्ति छटपटाता है फिर मर जाता है, ऐसे ही कर्तापन के कारण सर्प द्वारा कटे हो और आजीवन छटपटाते रहते हो। इज्जत की टोपी बड़ी लंबी है। कोई अगर तुम्हारे मन के विपरीत बात करता है तो तुम कहते हो इसने मेरी बेइज्जती कर दी। सारी सृष्टि, हर एक प्राणी के न्यारे न्यारे भाव परमात्मा के अंतर्गत होते हैं। परमात्मा फिर भी निर्लेप न्यारा है। चुंबक की सत्ता से लोहा घूमता हुआ नजर आता है, पर चुंबक फिर भी अकर्ता है। शरीर बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भली प्रकार जानकर देह से उपराम होने पर ही तुम परम गति को प्राप्त होंगे। आगे भगवान बोल रहे हैं, जो पुरुष जड़ तथा चेतन, जो पुरुष जड़ तथा चेतन सब मूलों में एक परमात्मा को देखता है, वो सच देखता है। अभी कौन? जो पुरुष। तो पुरुष माना सिर्फ जेंट्स प्रकृति नहीं। पर भगवान ने बोला ऐसे देखो, ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? ग्रंथ साहब में लिखा है एक नार बाकी सब। भाई एक नारी है और बाकी सब हम्म, एक नारी की सब नारी। ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है एक नारी नहीं, एक पति परमात्मा, बाकी सब नार। मेरे को लग रहा था कोई मेरी बात को पकड़ेगा। चलो ठीक है। तो एक पुरुष परमात्मा, बाकी सब नार। तो एक पुरुष परमात्मा माना वो पुरुष, माना वो सत्ता, बाकी सब नार माना जेंट्स अगर चोले से है, पर वो भी नार माना आत्मा। एक है आत्मा, एक है परमात्मा। तो आत्मा को लेडी का भाव दिया गया है, और पुरुष परमात्मा। प्रकृति शरीर को लेडी का भाव दिया है, प्रकृति है, और उसके ऊपर है पुरुष। तो ये सब ये भी ब्रह्म है, जैसे बोलते हैं ना ब्रह्म ज्ञानी गुरु से ही ये पूरी सारी हाँ समझ में आती समझ में है। आता। हाँ हाँ, वही ब्रह्म बाकी हम गुरु सब से ही। नार हैं। नार नार माना
वो भजन है ना, ए मेरे परमात्मा हम सब तेरी आत्मा। मन तेरी आत्मा। हाँ, तो ए तो मेरे पर भगवान रोज हमारा कनेक्शन सत्संग में भगवान से जुड़ता है, आंखें बंद करके हाँ हाँ, प्यार से प्यार से। भाव से, तो वो बातें कैच होती हैं हमको। हाँ, तो ये प्रकृति माना है, और वो परमात्मा कैसे कैसे बैठ जाएगा परमात्मा, हमको पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चले। हाँ, सही बात है। तो ये प्रकृति है, एक पुरुष है। फिर इसको अलग अलग पहले करके समझो, फिर जानो। जो पुरुष जड़ तथा चेतन सब भूतों में एक परमात्मा को ही देखता है, वो सच देखता है। जड़ में या चेतन में एक को दिखता है। तो देह से तो नहीं होगा, प्रकृति से तो एक। पर अभी भगवान ने ऊंची स्थिति बताई है कि जो पुरुष जड़ तथा चेतन सब भूतों में एक परमात्मा को देखता है, वो सच देखता है, वो ही सच देखता है। सब भूतों में एक शक्ति, एक पावर, एक परमात्मा, वो सच देखता है। जड़ इमारतें, सामान सब आने जाने वाले हैं, और शरीर भी एक पल में विनाश को प्राप्त होता है। जड़, सामान, इमारत जो भी बोलो, ये सब जड़ हैं। फिर भगवान ने बोला ये शरीर भी जड़ है, वरना इसका भी एक दिन विनाश होगा। पर इसमें आत्म तत्व है। पर ये जड़ के साथ फिर चेतन है, तो चेतन कब है कि इसमें फिर क्या है, आत्मा का तत्व, वो शक्ति, वो पावर है। उसका विनाश नहीं है। शरीर का विनाश है, पर उसका विनाश नहीं है। विनाश, तो विनाश माना खत्म नहीं, रूप चेंज। उसका विनाश नहीं है। जो सर्व में तत्व को नहीं देखता, वो अपने को ही हनन करने वाला है। जो सर्व में उस तत्व को, उस शक्ति को नहीं देखता, वो अपने को ही हनन मन गला रहा है, गंवा रहा है, दुखी हो रहा है, अपना ही हनन। तो हनन की जो स्थिति है वो कई प्रकार से है। मन बुद्धि से हनन, दुखी होना। तो ये अपने को ही वो हनन करने वाला है। कौन? जो सर्व में तत्व को नहीं देखता। शक्ति, पावर, परमात्मा उसको नहीं देखता, तो वो अपने आप को ही हनन करने वाला, दुखी करने वाला है। तत्ववेता को ये निश्चय है कि शरीर का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता। तत्ववेता, जिसने तत्व का दर्शन, तत्व की समझ जिसकी खुल गई है, भगवान उसकी बात बोल रहे हैं कि तत्ववेता को ये निश्चय है कि शरीर का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता। मैं वही आत्मा, अजर अमर सच्चिदानंद स्वरूप वही आत्मा हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता। दादा भगवान को किसी ने कहा, राम गए रावण गए, जाको बहु परिवार, हम भी मरेगा, तुम भी मरेगा। दादा भगवान को किसी ने कहा, राम गए रावण गए, जाको बहु परिवार, उनका परिवार भी, राम का या रावण का, जाको बहु परिवार। फिर कहा हम भी मरेगा और तुम भी मरेगा। ये गुरु नानक के उसमें है ना, राम गए रावण गए, जाको बहु परिवार, कहे नानक भज मना, सपनों से संसार। तो नानक भगवान कह रहे हैं कि हे मन तू भज, क्या भज? उसको, परमात्मा एक शक्ति को। और ये जो संसार है ये स्वप्न की भांति, जैसे सपना देखते हैं ऐसे ही हर बात सपना। तो राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहे नानक भज मना, सुपने सो संसार। तो ये संसार क्या है? स्वप्न के समान। स्वप्न भी देखो तीन है ना, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, उसकी भी तीन स्थिति है। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जागृत का सपना है। अभी सत्संग में बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद
थोड़ी देर के बाद क्या होएगा, सब अपनी अपनी सेवा में, अपनी अपनी बात पर, सबकी अपनी अपनी बात है, अगला पल क्या पता नहीं है। तो भगवान ने बोला ये भी सपना। दादा भगवान को किसी ने कहा, राम गए रावण गए, जाको बहु परिवार, हम भी मरेगा तुम भी मरेगा। तो सामने वाले को लग रहा था मैं दादा को कोई ऊंची बात बता रहा हूँ, पर दादा ने कहा तुम मरेगा पर मैं कभी नहीं मरूंगा। क्योंकि दादा ने जीते जी मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, उसकी फील भी किया था और उसका निश्चय भी किया था। और दादा भगवान उस निश्चय में रह के कहा कि तुम मरेगा पर मैं नहीं मरेगा। मैं नहीं मरेगा माना मैं वही आत्मा मैं सच्चिदानंद। अजर हूँ, मैं अमर हूँ, हाँ मैं अविनाशी हूँ। हाँ, हम्म, मैं अजर हूँ, मैं अमर कभी हूँ। नहीं मरूंगा। हाँ, तो दादा ने हम्म, अपनी जो स्थिति बनाई थी निश्चय वाली कि मैं वो ही आत्मा हूँ, ये जो भी दीदी बात। हमारा भी यही निश्चय है। बहुत मैं अच्छी अजर बात। हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, हाँ चलो बहुत। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। हाँ, तो दादा को कहा कि हम भी मरेगा, उसको लग रहा था मैं दादा को कोई बड़ी बात बता रहा हूँ कि हम भी हम्म, मरेगा तुम भी मरेगा। तो दादा ने बोला ये मरना जीना तू जान, मैं तो अमर आत्मा हूँ। तो दादा ने वो आत्मा का इतना निश्चय किया था। हम्म, पर दादा ने कहा तुम मरेगा पर मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं न मरबो, मरबो संसार, मैं नहीं मरूंगा। पर क्या कौन मरेगा, संसार। ये प्रकृति की जो भी बात है संसार, वो मरेगा, वो चेंज होएगा, मैं कभी चेंज नहीं। मैं कभी जन्म मरण में नहीं आऊंगा। मैं न मरबो, मरबो संसार, मुझे मिला है गुरु जीवा जीवनहार। मुझे ऐसा गुरु मिला है जो हम्म, जीवा मेरे को हमेशा, जीवा में माना जीवनहार, सदाई उस भाव में। तो मुझे मिला है गुरु जीवा जीवनहार, जो सदाई मेरे को बोलता है तू अजर अमर है, तू सदाई है ही है, तू सदाई है ही है। तो मेरे को ऐसा निश्चय कराने वाला मुझे मेरा गुरु मिला है, और मैंने निश्चय किया है मुझे मिला है गुरु जीवा जीवनहार। तुम भी अनुभव करो, तुम भी दादा के बच्चे हो, शेर गुरु के बच्चे हो। तो भगवान ने बोला तुम भी अनुभव करो कि तुम आद सच जुगाद सच हो। तो भगवान ने बोला तुम भी अनुभव करो कि मैं कौन हूँ, आज सच जुगाद सच। आत्मा से कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा, मैं ही था, मैं ही हूँ, रहूंगा। तो ये था हूँ रहूंगा किसका निश्चय है, आत्मा का, वो सदा ही है ही है। और ये जो चेंज की बात है, ये प्रकृति, ये जड़, ये शरीर, इसका चेंज है, पर मैं तो सदाई हूँ, था, रहूंगा। ऐसे भी बोलते हैं ना, नाम मेरा नाम ये है, वह जैसे हम बोले मेरा नाम निर्मला है ना, तो है माना सत्ता। मेरा नाम, तो ये सब बदलने वाले, मेरा भी बदलने वाला, आज मेरा है तो कल किसी और का नाम भी बदलने वाला। तो मेरा नाम निर्मला भी बदलने वाला, पर है माना शक्ति पावर। तो हम है को कर देते हैं लास्ट में। तो है को आगे करो, सत्ता को आगे करोगे तो फिर मौज में। बिजनेस है। हाँ इजनेस है। हाँ पर हम ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। हाँ पर हम इजनेस को, है को पीछे कर देते हैं। हम्म, संसार में यही बोलते हैं ना, मेरा नाम ये है, मेरे को ये करना है, तो करने को आगे तो जो करेगा सो भरेगा। हम्म, पर पहले इजनेस को पकड़ो, फिर होता रहेगा सब। मुझे मिला है गुरु जीवनहार, तुम भी अनुभव करो कि तुम आज सच जुगाद सच हो। आज अगर तुमको कोई शब्द कहता है या तुम्हारा कोई चला जाता है,
तो तुमको दुख होता है। आज अगर तुमको कोई 1 टके का भी शब्द कहता है या तुम्हारा कोई चला भी जाता है तो भगवान ने बोला तुमको क्या होता है, दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि तुमने हम्म, माना है पर जाना नहीं, जाना है पर पहचाना नहीं। तो ये सब स्थितियां हैं, मानो जानो पहचानो। तो कई बातों को मानते हैं तो भगवान ने बोला मानते हैं, कितना मानेगी? हाँ? अभी मानो नहीं, जानो। फिर जानो जानो तो भगवान ने बोला कितना जानेगी, क्या क्या जानेगी? अभी पहचान, ये भी वो ही है, ये भी वही है। तो ये सब स्थितियां हैं, मानो जानो पहचान। पहले कितना मानते थे, किसी ने कुछ कहा मैंने मान लिया, किसी ने हाँ कुछ भी बताया मेरे को इससे फायदा हुआ, इससे घाटा हुआ, ये ऐसी है वो ऐसी है, कितनी संसार की बातें हैं, हम मान लेते थे। तो जब कभी उनका नाम कोई ऐसी बात, तो पहले चूंकि मान लिया था ना तो वो चित्र हमारे अंदर पड़े रहते थे, तो पहले मन हमको वही बात दिखाता था, ये ऐसी है, फलानी ने इसके लिए ऐसा कहा था। तो भगवान ने बोला ये उसकी उसकी बात है, समय की बात है, तो उसमें क्यों जाती है? तो भगवान ने बोला मान नहीं, जान, ये उसकी उसकी बात है, मेरी बात नहीं है। हम्म, अगर सबके साथ सबकी एक जैसी बात होती, हाँ, तो देखो कृष्ण फिर सबके लिए एक परमात्मा होता ना, एक भगवान होता ना, पर नहीं था। नहीं था ना, दुर्योधन के लिए कुछ था, कृष्ण के लिए कुछ था, सबके लिए उसका भाव। अगर वो सही में भगवान हम्म, था तो सबके लिए होता ना, पर नहीं था। तो भगवान ने बोला मानो नहीं, जानो। कि अगर उसके साथ उसकी ऐसी बात है तो ये उसकी बात है, फिर पहचानो। बाकी तुम्हारा शरीर जाएगा तो तुमको दुख नहीं होगा। करना क्या? करना क्या? इस ज्ञान में बोला जाता है, सुनत कहत रहत जा पावे। अभी भगवान ने बोला अभी करना क्या है, क्या करना है बताओ? जहाँ करने करने की बात है तो हमको तो भगवान बोलते हैं बी नथिंग डू नथिंग हो जाओ, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। अभी क्या करना है बताओ? हम्म, संसार में बोलेंगे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। अभी क्या करना है? ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। गुरु ने थोड़ी बोला है ये करो ये नहीं करो। हम्म, ब्रह्मज्ञानी संत ने नहीं बोला है ये करो वो करो। वो तो रिलैक्स में है, शांत पद में है। स्थिति में जो सामने आई बात, हाथ जोड़ा आगे निकला। ब्रह्मज्ञानी संत, ब्रह्मज्ञानी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये करो ये नहीं करो, ये करना है ये नहीं करना है। ये ज्ञान इन दोनों से ऊपर है। दीदी हमारे गुरु तो बोलते हैं बी नथिंग डू नथिंग, हाँ, बस दादा बस भगवान कह बी स्टिल हो जाओ बस, बाकी हाँ, सब गुरु करेगा, बस तू बी स्टिल हो जा। हाँ, तो दादा भगवान भी बोलते थे ना, अगर ब्रह्मज्ञानी को कोई बोले ना कुत्ते संभालने की सेवा, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं ये क्यों। देखो इतना बड़ा राजसूय यज्ञ हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने खुद क्या किया था, पत्तलों उठाने का कार्य भगवान ने खुद किया था, पत्तल का। ये तो बोल सकता था ना कि मैं राजा, मैं कौन, मैं ऐसा काम। और भगवान ने सहज भाव में देखा सबको, अपनी अपनी सेवा जिसको जो पसंद थी, उन्होंने किया। लास्ट में बचा पत्तलें उठाने का काम। भगवान ने बोला ठीक है, जो स्थिति सामने आई है हाथ जोड़ो बस। तो यही तो ज्ञान है, मन बुद्धि क्यों चलाए? तो भगवान ने बिना मन बुद्धि चलाए पत्तलों की भी सेवा की ना। तो ये है ब्रह्म ज्ञान। करना न करना इनसे ऊपर है ये ज्ञान। ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये करना है ये नहीं करना है, बी नथिंग डू नथिंग, शांत स्थिति। बाकी तुम्हारा शरीर जाएगा तो तुमको दुख नहीं होगा। करना क्या? इस ज्ञान में बोला जाता है, सुनत कहत रहत जा पावे। इस ज्ञान में कहा जाता है क्या, कि सुनत, सुनते सुनते, कहते कहते, रहते रहते,
सब कुछ करते सुनते रहते, जिसने पा लिया है उसको, तो उसको पाने के लिए फिर वही बात है कि जिसकी नजर ही किस पर है, शक्ति पर, ब्रह्म पर, सत्ता पर, तो वही तो सुनत कहत रहत, सुनते कहते रहते हंसते बोलते सब रूप में वो। बोलते गत पाए, हाँ सुनत कहते रहते गत पाए। हाँ, जा पावे, गत हम्म, पाए या जा पावे यहाँ पर है। हम्म, बी क्लियर राइदर देन क्लेवर, चतुर नहीं बनो, क्लीन बनो। भगवान को क्लीन जगह पसंद है, साफ सुथरी, मन क्लीन। क्लेवर नॉट क्लीन। क्लेवर नहीं, चतुराई। क्लेवर पर क्लेवर, हाँ। हाँ, चतुराई चालाकी, क्लेवर नहीं, हम्म, पर क्लीन। साफ सुथरी जगह में भगवान, तो साफ सुथरी जगह माना मन में राग द्वेष नहीं है, जहाँ इतनी सफाई सच्चाई है, सच्चाई, ईमानदारी, सच्चाई। वही भगवान बैठता है। हम्म, बाहर के घर की सफाई तुम्हें पसंद आती है, बाहर भी लगता है ना घर साफ हो सुथरा हो, तो मन की सफाई क्यों नहीं करते हो? फिर भगवान बोल रहे हैं बाहर के घर की सफाई तुम्हें पसंद आती है, ऐसे ही भगवान को तुम्हारे मन की सफाई बहुत पसंद है। तुमको बाहर की सफाई कितनी पसंद है, हम्म? तो ऐसे ही भगवान ने बोला कि मेरे को जब तुम्हारे मन की सफाई होती है ना, तो तुम्हारे मन की सफाई भी मेरे को पसंद है। बाहर भी देखो, कभी ऐसे कुछ होता है तो भी बोलते हैं ना, थोड़ा अपना साफ करके तो बैठ, आगे पीछे सफाई से तो बैठ, चादर को थोड़ा ऐसे ऐसे करके थोड़ा प्लेन करके तो बैठ, प्लेन करके तो सो, बोलते हैं ना। तो ये भगवान ने बोला बाहर की सफाई तुमको पसंद है, तो ऐसे भगवान को भी सफाई पसंद है। कौन सी? राग द्वेष। कहीं बैठ रहे हो ना, तो थोड़ा ऐसे ऐसे करके बैठो, राग द्वेष को हटा के। हम्म, चादर में सल भी होता है तो लगता है ना थोड़ा ऐसे हाथ से प्लेन करूं। कपड़ा भी पहनते हो, चलो आयरन नहीं हुआ तो भी माई थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेगी कि उसके सल मिट जाए, थोड़ा बहुत उसमें आ जाए। सीधा सीधा सफा सीधा करेगी। तो सपाट करेगी ना। तो भगवान को भी तुम्हारे मन की सफाई पसंद है। क्योंकि मैं ब्रह्म। भगवान भी हमारे साड़ी दो रखते थे, साड़ियाँ रात को फोल्ड करके तकिए के नीचे सीधा करके रख देते थे। रख देते। प्रेस करने की भी जरूरत नहीं, बस। हाँ, ऐसे भी देखो उन्होंने किया ना समय, हम्म, ऐसे भी समय उन्होंने किया ना। तो सही। गुरु का अदृश्य अपने से लगाए ना। हाँ, भगवान हम्म, को दो कॉटन की साड़ियां भगवान के पास होती थी। अब तो कॉटन में आयरन कितना जरूरी होता है, पर हाँ, ठीक है भगवान हर बात से ऊपर थे, तो रात को ही ऐसे ऐसे प्रेस करके हाथ से और हम्म, सीधा करके फिर उसको तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख देते थे कि खुद ही दब के थोड़ी ठीक हो जाएगी। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा जाप, जप यही है। हम्म, बोलते हैं ना जप कर जप कर, तो जप किसका? हम्म, कर्म भक्ति में कोई नाम मंत्र कुछ दे देते हैं, कोई भगवान का मंत्र, कोई कुछ, पर ज्ञान में मैं ब्रह्म हूँ, मैं शक्ति हूँ, पावर हूँ, ये सब मंत्र हैं। हम्म, मैं सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ये सब मंत्र हैं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। सब जाप इसके पुत्र हैं, बाकी जो भी जाप हैं वो इसके हैं बेटे। ये सबका बाप है, बाप। मैं ब्रह्म हूँ, मैं कौन हूँ? वही शक्ति परमात्मा, मैं ब्रह्म। बराबर सब उसके बेटे हैं। कोई कुछ मंत्र देता है, कोई कुछ मंत्र कहता है, पर वो मंत्र भी किसकी सत्ता से? ओम। सब मंत्रों के आगे क्या होता है? ओम। तो ओम एक शक्ति, ओम नमः शिवाय, ओम राम, ओम कृष्ण, ओम। हाँ, कोई आरती भी बोलेंगे तो ओम, ओम जय जगदीश हरे, ओम, जो भी होता है ओम। तो भगवान ने बोला मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है, सब जाप इसके पुत्र हैं। जितने भी जाप हैं
वो इसके पुत्र हैं। सब जापों का ये बाप है। जितने भी जाप हैं, उनका ये बाप है, माना बाकी सब इसके बेटे हैं। एक है बोलना, एक है जानना। अभी भगवान फिर बोल रहे हैं, एक है बोलना और एक है जानना। एक तो बोलते हो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, या ओम नमः शिवाय, राम रामाय नमः शिवाय, जो भी बोलते हो। तो एक है बोलना, एक है जानना। तो पहली परिस्थिति तो भले बोलने वाली है, फिर भगवान ने बोला जानो उसका मीनिंग, उसका मतलब क्या है। हम्म, उसका मतलब तो हर बात की फिर मीनिंग में में जाओ, इसका इंटेंशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो भगवान ने बोला एक है बोलना, एक है जानना। बोलने के लिए तो झट बोल देते हैं, पर ठीक है, पहली स्थिति में बोलना भी अच्छी बात है। फिर भगवान ने बोला जानो, मानो, पहचानो। फिर यही सीढ़ियां। तो एक है बोलना, एक है जानना। दोनों में बहुत फर्क है, बोलने में और जानने में। कहनी में, रहनी में और सहनी में बहुत फर्क है। कहने के लिए तो माई झट से कह देगी, पर जब अनुभव की बात आती है, रहनी की बात आती है, तब पता पड़ता है। मन जरे जरे कितना आड़े आता है, बुद्धि जरे जरे कितना आड़े आती है। तो कहने के लिए तो सरल है, पर जब रहनी में ज्ञान आता है, वही भाव आता है, तो फिर पता पड़ता है उसको। फिर मन बुद्धि को हटाने के लिए कितना दम लगता है, क्योंकि जन्मों से मान के बैठे हैं, जन्मों से मान के बैठे हैं। तो जो माने हैं, उस मानने को हटाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, दम। 20 अंगुलियों का दम लगाना पड़ता है। तो भगवान ने बोला कि सब जापों का ये बाप है, एक है बोलना, एक है जानना। दोनों में बहुत फर्क है। कहनी का ज्ञान अलग है, रहनी का अलग है और सहनी का अलग है। पर ये स्थितियां हैं कहनी की। भगवान बोलते हैं कह तो सही, कम से कम कुछ तो बोल। हम्म, फिर मैं बैठा हूँ, रहनी में भी मैं लगाऊंगा। फिर रहनी में लगेगा तो जो स्थिति सामने आएगी, भगवान का जो रूप आएगा, तो फिर भगवान ने बोला अभी रहनी में लगा है तो अभी सह भी। राम भी मैं बना, कृष्ण भी मैं बना, शिव भी मैं बना। फिर सहने की बात। तो ये सब स्थितियां हैं, कहनी, रहनी, सहनी। एक है बोलना, एक है जानना। दोनों में बहुत फर्क है। ज्ञानी की आत्मनिष्ठा इतनी दृढ़ है कि वो देह की बात ही नहीं करता। जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, उसकी आत्मा की निष्ठा इतनी दृढ़ है, पक्की है, कि वो देह की बात ही नहीं करता। अभी दादा भगवान को किसने क्या बताया कि राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। हाँ, फिर आगे बोला मैं भी मरेगा, तू भी मरेगा। तो दादा ने क्या बोला, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, मरेगा कौन, शरीर, पर मैं तो वही अजर अजर अमर अमर अविनाशी। आत्मा हूँ। तो ये हम्म, ज्ञानी की निष्ठा है, ये ज्ञानी की, ब्रह्म ज्ञानी की, जिसकी नजर ही ब्रह्म पर है। एक है बोलना, एक है जानना। दोनों में बहुत फर्क है। ज्ञानी की आत्मनिष्ठा इतनी दृढ़ है कि वो देह की बात नहीं करता। वो भली प्रकार समझता है कि देह की बात करना अपने को नरक में घसीटना है। उसको भली प्रकार से ये बात समझ में आ गई है कि देह की बात करना क्या है, नरक की बात करना, अपने आप को नरक में घसीटना। नरक बाहर नहीं है, ऊपर नहीं है। बोलते हैं गया स्वर्ग में, गया नरक में। तो स्वर्ग नरक ऊपर है क्या? अभी अगर स्वर्ग नहीं है तो बाद में किसने देखा?
तो ये स्वर्ग नर्क भी एक कल्पना है। स्वर्ग नर्क भी क्या है, एक कल्पना है। भगवान ने बोला क्या है, ठीक है, सत्कर्म करेगा तो सोने की जंजीर मिलेगी, पर जंजीर तो जंजीर है ना। बदकर्म करेगा तो लोहे की जंजीर है, पर जंजीर तो दोनों ही है ना, बंधन तो दोनों में है ना, छूटेगा कब। तो भगवान वही बोलते हैं कि वो भली प्रकार समझता है कि देह की बात करना अपने को नरक में घसीटना है। देह अध्यासी कभी भी एक रस मूड में नहीं रह सकता। जो देह अध्यासी है वो कभी भी एक रस, ये किसकी स्थिति है, हम्म, अंदर की, अंदर के मन की, अपनी अंदर की स्थिति है, एक रस, शांत, आनंद। तो देह अध्यासी कभी भी एक रस मूड में नहीं रह सकता। तुम अंदर से तो कहते हो गुरु जैसे जीवन बने, पर फिर क्यों राग द्वेष में गिरते हो। तुम अंदर से तो कहते हो मेरा जीवन भी गुरु के जैसे बने, तो भगवान ने बोला फिर उठ जाओ राग द्वेष इन सब बातों से, इन बातों को जानने वाला बनो। तुम ऐसे तो एक तरफ कहते हो कि मेरा भी जीवन गुरु के समान बने, गुरु के समान हो, तो भगवान ने बोला होगा ना, पर गुरु का जो है उसको अप्लाई तो करो ना, आदर्श को। तो भगवान ने बोला गुरु जैसा जीवन बने, पर फिर क्यों राग द्वेष में पुनः गिरते हो। बोलो भारती। जैसे भगवान बोलते हैं, हाँ पुनः पुनः अभ्यास से होता है। पुनः जैसे पुनः। भगवान तेल की धारा की बोलते हैं, भाई देखो तेल भी डालते हो टक्के का तो कितना ध्यान देते हो कि कहीं गिर ना जाए मेरी वैल्यूएबल चीज। तो ऐसे बड़ी भी वैल्यूएबल चीज है, पुनः पुनः अभ्यास से हाँ, बार बार अभ्यास। होता है। हाँ, और जैसे दादा भगवान बोलते थे कड़े से कड़ा जुड़ा है, तो हम्म, जी एक स्टेप उठो दूसरी स्टेप आगे खुद ही बढ़ते हैं फिर। हाँ, इसके पहले भगवान ने बोला ना, कहत सुनत रहत सब पावे, तो कहते सुनते रहते भाव बस वही। पुनः पुनः अभ्यास, फिर तो फिर पा लोगे। तो फिर क्यों राग द्वेष में गिरते हो, सकामी बंधनों में फंसते हो। बंधन, फिर वो भी कौन से, सकाम, कामना सहित सत्कर्मों के बंधन में, कामनाओं के बंधन में फंसते हो। मन है अहंकारी। एक तरफ भगवान बोलते हैं बंधनों में फंसते हो, फिर दूसरी तरफ भगवान बोलते हैं बंधन है नहीं, बंधन माना है। तो इसको सब रूप में फिर समझो। सकामी बंधन में फंसते हो माना फिर कामना सहित कोई कर्म। मन किसी न किसी रूप में कामना लेके आता है, भगवान ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा हुआ तो कोई न कोई कामना। तो भगवान बोला सकामी बंधनों में फिर फंसते हो। तो ये बंधन में कौन फंसा, मन। तो ये बंधन में कौन फंसा है, मन। फिर भगवान बोला मन ही बंधन का कारण है, और मन ही मुक्ति, मुक्ति और बंधन अंदर की बात है, ये मन की स्थितियां है, बाहर का बंधन और बाहर की मुक्ति नहीं है। बहुत तू बोलते हैं भगवान फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, तो फ्रीडम तो भगवान ने कब आपको बांधा है, तो भगवान से फ्रीडम मांगती है। मन से तो तू सदा ही फ्री है ना। धन की बात छोड़ो, धन की बात छोड़ो, जो भी बात है, पर मन से तो सदा ही फ्री है ना। तो उस मन के फ्री का हम्म, अनुभव करना, मन से तू बंधन मुक्त हो ना। और मन में कितनों को बांध के बैठते हैं, बाहर से लगता है इससे भी कौन बात करे, इससे भी ऐसा, इससे भी ऐसा, दूर होके, पर मन में हाँ सारा संसार बना पड़ा है। तो भगवान ने बोला ये सब बात ना कितना है, कोई लेट आएगा तो मन में पड़ा है। एक बार प्रेयर करो, भगवान तू बैठा है, तू सबके साथ में है, बस ना पकड़ के क्यों बैठी है माई उसको। भगवान के हवाले कर दे। भगवान, ध्यान जाएगा, संसार है तो नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात थोड़ी है, मन है जाएगा। पर फिर भगवान को डोरी दो। सकामी बंधनों में फंसते हो, मन है अहंकारी,
कुछ भी करके वो भुला नहीं सकता। मन है अहंकारी, वो कुछ भी करेगा, तो करने के बाद वो भुला नहीं सकता। कोई भी कर्म तेरे खाते में तब नहीं आएगा जब तू सर्वत्र अपना आप देखेगा। जब तू सर्वत्र अपना आप, इधर भी मैं, इधर भी मैं, इधर भी मैं। हम्म, मैं माना कौन? एक है मैं विशालता वाली, एक है देह की। पर देह की मैं भी दिखती है, तो ये ऐसा तो कभी तू भी तो की थी, अपने आप से पूछ। कभी अपने से नहीं हुआ है? हम्म, तो ऐसे करके अपने आप को कितनी सजा दी, अपने आप को कितना क्या किया। फिर ऐसे करके उठते जाओ। फिर जो भी स्थिति होगी सिर्फ पार्ट प्ले होगी। अंदर गहराई में वो राग द्वेष तू माँ फिर नहीं रहेगा। सकामी बंधनों में फंसते हो, मन है अहंकारी, कुछ भी करके वो भुला नहीं सकता। कोई भी कर्म तेरे खाते में तब नहीं आएगा जब तू सर्वत्र अपना आप देखेगा। इधर भी मैं, इधर भी मैं। इससे गलती हुई, पर कभी मेरे से भी हुई थी, तो इधर भी मैं हूँ। उसके लिए ऐसा सोच रही हूँ, तो अपने आप को कितनी सजा दी। या इसके बदले में फलाने ने ऐसा किया, तो क्या मेरे को अच्छा लगा? तो नहीं लगा, बुरा लगा, तो सामने भी ऐसी स्थिति होएगी ना। तो ऐसे मन को रोलिंग करते करते, ज्ञान देते देते उठते जाओ। और अभी जो वाणी चल रही है, माफी दो, माफी लो। हम्म, माफी दीदी दो भी और माफी लो। बोलो। दीदी सर्वमम रूप है, हम्म, ऐसे करने बोलने से देखने से हमारे कर्म नहीं बनेंगे, हाँ, नहीं बनी, कर्म खाते में नहीं जाएंगे ना। नहीं जाएगा। सब मेरा ही रूप है, अपना ही है। सर्वमम तो वो रूप है, कैसे अपना रूप है, आप, फिर उसको पकड़ो ना। बोल तो अपना दिए, आप। हम्म, बोल तो दे दिए, पर वो हाँ, कैसे मेरा रूप है? मन फलाने का। अपना आप, हाँ, अपना आप देखेंगे हाँ, भाई। उस दूसरे का विकार दिख रहा है। पर ये तो भी मैं मेरा ही हूँ रूप तो है। वो है। मेरा ही रूप हम्म, है। मन कैसे पहली स्थिति में कभी मेरे से भी हम्म, हुआ था, किसी भी रूप में हुआ था। तो क्या किया था? हाँ, आज बोलो, मैं बोलूं मैं चोरी नहीं की, कैसे नहीं की भाई? बचपन में की। मैं बोलूं लड़ाई नहीं किया, चलो ठीक है, अभी भगवान की समझ है। हाँ, पर बचपन में क्या भाई बहन किसी के साथ लड़ना, क्या नहीं हुआ था? हम्म, पर ज्ञान के पहले तो सब हुआ है ना। हाँ, पर अभी अभी हमको सुजागी मिली हाँ, है, हाँ, तो हम ऐसा कर्म न करें। हाँ। हाँ, तो ये सब तन पर की बात है। फिर उठ से उठे तो कोई हम्म, थप्पड़ नहीं मारेगा, पर मन में लड़ाई दिन भर चलती नहीं थी क्या? हम्म, हम्म, उसका ऐसा, उसका ऐसा, फिर ये मन की लड़ाई। पहले तो करके आए हैं गलतियां बहुत, हाँ, तो लेकिन कभी, अभी वो गुरु ने हाँ, सुझाव तो किया है, पर सम मम विवेक रूप। जगाया है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में मम रूप की कभी मेरे से भी तो हुआ था। हाँ, पर ये भी मेरा रूप है। तो मेरा रूप करके फिर आप इनकरेज करोगे, उसकी बात आपको हर्ट नहीं करेगी। फिर आपको लगेगा ठीक है ना, कोई बात नहीं। आज गुरु देखो सबको कैसे उठाते हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, होता है। ये भी मन की स्थिति है, तू नहीं है, मन है। तू नहीं है, तेरी स्थिति है, तेरी गरीबी है, तू नहीं है। हम्म, ठीक है ना, आगे मन बढ़ो। की स्थिति, हम्म, मन की स्थिति है ना, मैं नहीं। हाँ, कोई गरीबी बोलो, कोई कुछ बोलो, ये सब स्थितियां है ना। हम्म, सत्कर्मी बड़ा अहंकारी होता है, पर जो खाली सत्य करता है, सत्कर्म, तो वही सत्कर्म है। का एक अलग अहंकार होता है, मैं करने वाला। हम्म, सत्कर्मी, उसका एक अहंकार अलग ही होता है, मैं करता हूँ। मैं जब तक ऐसा नहीं करता ना, तब तक पानी भी नहीं पीता हूँ। ये सब हम्म, सत्कर्म। तो भगवान ने बोला ठीक है, पर है तो सोने की जंजीर ना। तो सत्कर्मी बड़ा अहंकारी होता है, जैसे हाथी नहा कर मिट्टी में लौटता है। जैसे हाथी जाता है, हाँ, तालाब में, नदी में नहाने के लिए, फिर नहा के आता है। फिर वो क्या करता है? मट्टी मिट्टी में में बैठ के वही सूंड में मिट्टी भर के फिर वो अपने ऊपर डालता है।
उसको मिट्टी से इतना प्यार है। तो भगवान ने बोला ऐसे तू सत्कर्म करेगा फिर वही अपने ऊपर मिट्टी डालेगा, मैं करने वाला, मैंने किया। तो जैसे फिर हाथ, अहंकार, अहंकार आएगा, हाँ मैं करने वाला हूँ। हाँ, मेरे से होता है, मैं करने वाला। जैसे हाथी नहाकर फिर मिट्टी में लौटता है तो वो डबल मिट्टी से भर जाता है। तो फिर वो डबल मिट्टी से, क्योंकि शरीर तो गीला होता है, फिर आके मिट्टी में लौटेगा। तो वो मिट्टी पाना और डबल चिपक जाती है, क्योंकि गीले बदन पर मिट्टी ज्यादा चिपकती है। तो सत्कर्म में अहंकार का भाव बहुत जल्दी आता है। गीला बदन सत्कर्म, उसमें मिट्टी का चिपकना माना अहंकार का आना बहुत जल्दी। देखो सत्कर्म करके भी इतने ज्ञानी थे, पर उन्होंने अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया। तो देखो, कोई थोड़ी बात होती थी तो कैसे श्राप दे देते थे। तो ये अहंकार है ना, एक तरफ तो सत्कर्म कर रहे हैं, फिर सत्कर्म के अहंकार में उनके मुख से शब्द भी कैसे निकलते थे। तो ये है जैसे गुरु द्रोण और योग वशिष्ठ आपस में भाई थे ना, पर दोनों राम के गुरु भी थे। पर एक था कौन, क्रोधीनाथ, एक था शांतिनाथ। योग वशिष्ठ महाराज थे शांतिनाथ, और वो थे क्रोधीनाथ। दोनों भाई भी थे, दोनों के सत्कर्म भी थे, पर सत्कर्म में इंटेंशन समझ फिर सबकी अपनी अपनी है। जब तक उस बात को समझे तो ये सब बातें पहले निकलती हैं क्रोध के रूप में, उसके रूप में। क्योंकि गीले बदन पर मिट्टी ज्यादा चिपकती है। दुनिया में तुम कितने कर्म करते हो जिसका आशय तुम्हें पता नहीं है। दुनिया में तुम कितने कर्म करते हो जिसका इंटेंशन क्या है पता ही नहीं है। देखा देखी, उसने किया मैंने किया, उसने बोला मैंने कर दिया। कई प्रकृतियों में कई बातें चलती आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। उनसे पूछो इसका कारण क्या, तो नहीं मेरी सास माता करती थी, उसकी माता करती थी, उसको करते ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं। तो करना बुरा नहीं है, गलत नहीं है, पर भगवान ने बोला उसका इंटेंशन तो जानो, उसका इंटेंशन है क्या। हाँ ताई जी बोलो। तो एक दृष्टांत है कि एक संत बहुत मतलब एक मनुष्य बहुत अत्याचारी था, पाप ही करता था, परेशान करता था। जब वो मर गया तो उसका शरीर शांत हो गया तो वो स्वर्ग में गया। तो वो जाके वहां कहता है कि भाई मैंने तो कोई अच्छा काम किया नहीं, मैंने तो कोई सत्कर्म किया नहीं, मैं स्वर्ग में क्यों आया हूँ। बोले नहीं, तूने एक बार प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। हाँ तो वो कहता मुझे तो पता ही नहीं, उसकी वजह से तुझे स्वर्ग मिला है। तो इंटेंशन क्या है कहने का कि भाई सत्कर्म हो या बदकर्म, जहां मुझे पता ही नहीं, अकर्मी हुए हाँ तो वो अकर्मी। उसका कर्म सफल है। जैसे हाँ सत्कर्म बदकर्म, उसके हाँ बाद क्या करें। भगवान जी ने बोला अकर्मी हो, अकर्मी। तो उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने कब कुत्ते को पानी पिलाया। उस कब तरह हो हमें भी नहीं पता चले कि हम कब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा हो जाए, बस हो जाए। पर पहले ये पहले बोलते हैं ना, अच्छा काम करके भूल जाओ, प्यारे। याद न होवे, हाँ ये याद सब न होवे। स्थितियां हैं, ये सब भी स्थितियां हैं, करते 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 होता है। पहले तो मन बताएगा ना, सबकी अपनी स्थितियां हैं, पहले तो मन बताएगा ना, फिर गुरु का वचन, फिर गुरु का वचन, फिर ऐसा करते करते फिर वो निश्चय। जैसे अभी बोले ना, सुनत कहत रहत। तो सुनते कहते रहते, फिर गुरु का वचन पकड़ोगे तो फिर उस इंटेंशन में पहुंचोगे। तो ये सब स्थितियां हैं, करते 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 वो बन जाएगी। पर लेना देना करना इसलिए बहुत जरूरी है। जो लेन देन बोलते हैं ना, ज्ञान में लेन देन करो। लेन देन किसकी है, हाँ फलाना टीरा की नहीं है, अपने मन की स्थितियों की। वो ऐसा ये ऐसा नहीं, पर अपने मन की स्थितियों का लेन देन करो गुरु के साथ। भगवान राम ने जो किया, जो योग वशिष्ठ बना है,
अष्टावक्र गीता बनी है। जनक ने अष्टावक्र से जो वार्तालाप किया था, कौन सा किया था? यही मन की स्थितियां कि जनक को जो दिखता था वो बोलता था गुरु को। सपना देखा तो गुरु के पास गया, इतना डरावना सपना, तो गुरु ने क्या बोला? न ये सच है न वो सच है, तू उसको देखने वाला जानने वाला तू सच है, तू उसमें स्थिर रह। आज अमीरी है तो कल गरीबी हो सकती है, गरीबी है तो अमीरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर तू जानने वाला बन। तो ऐसे जरे जरे वो गुरु के पास जाके खुलना, सत्संग में खुलना, गुरु के भाव में खुलना, तभी तो हमको आगे का रास्ता, आगे का भाव मिलेगा ना। तो योग वशिष्ठ है, भगवान राम, उनके भी मन में तो कई प्रकार के सवाल, गृहस्थी था, परिवार था, क्या नहीं था, कृष्ण का। तो इन्होंने भी जरे जरे गुरु का संग किया। भगवान ने बोला तू भी गुरु का संग कर, और अपनी इन मन की स्थितियों को जानने वाला बन के और गुरु के साथ शेयर कर। ऐसे भी कितना है शेयर की बात, बच्चों को सिखाते हैं आपस में, दो भाई शेयर करके, बांट के। तो अपने ये भी जो मन की स्थितियां हैं, ये भी गुरु से बांटे ना, तभी तो सही रास्ता मिलेगा, आनंद मिलेगा। क्योंकि गीले बदन पर मिट्टी ज्यादा चिपकती है। दुनिया में तुम कितने कर्म करते हो जिसका आशय तुम्हें पता नहीं है। अंधे की जगह अंधा बैठता है। तुम सुनते हो इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान, पर कर्म फिर भी सत्य कर्म है। तुम सुनते एक हो। मिनट, ये गीला बदन जो आपने बताया इसको थोड़ा और एक बार क्लियर करेंगे? हाथी नहा के फिर क्या करता है? फिर पानी से मिट्टी में आके आता है और लौटता है। तो पहले तो उसका शरीर होता है गीला, तो गीले में उसकी मिट्टी ज्यादा चिपकती है। तो पानी नहाने के बाद वो और ज्यादा मिट्टी वाला होता है। तो भगवान ने बोला जिनको ये सत्कर्म का है, तो सत्कर्म करने के बाद उसका जो अहंकार है, अहंकार करना, मैंने किया, मैं करती हूँ, मेरे से, अच्छा। ये भाव पाना डबल मिट्टी है। पर करके जो बोलते हैं भुला दो, छोड़ दो, या भगवान तूने करवाया, जैसा तू कराएगा वैसे करेगा, ये भाव। पर ओके। क्लियर हुआ? जी जी पर जी। कईयों को कितना होता है, मैं तुलसी को जल दे के ही खाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, अच्छी बात है सत्कर्म, पर उसका अहंकार भी किसी रूप में निकलता है ना। फिर कभी हो जाता है तो भी बोलती है आज ये नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ, हर कर्म उसकी पूजा है ना, हर कर्म उसकी पूजा करके करो ना। कभी चलो ठीक है, कभी नहाने का नहीं है, कोई ऐसी स्थिति है, दो फुलके बनाना पड़ रहा है, किचन में जाना पड़ता है, तो बोलो भगवान पहले तेरा, तेरे प्रसाद, कोई बात नहीं। तो ऐसा जब भाव हमारा सहज सरल हो जाएगा तो ये ज्ञान है। अभी उसका सहज भाव ही ज्ञान है ना, वही सहज भाव। जो। अब वो हम्म पहले नहाता है, पर कर्म भक्ति बोलते हैं पहले स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, फिर भोग लगाओ, फिर ये करो। और हमको क्या पता उसको, पर जो सहज स्थिति में, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे सहज स्थिति में आ जाओ, जी। मत उसमें भी नहीं फंसो ऐसा और ऐसा। पर पहली स्थिति में, शुरू में ठीक है, कोई थोड़ा नियम बनना चाहिए, वरना मन तो आलसी है। हम्म, होगा उसका अपना आलस और बोलेगा गुरु ऐसा नहीं, ऐसा भी तो बोलते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा भी तो बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये मन फिर चतुर है, चालाक है। तो वो फिर बोलता है गुरु का ठप्पा लगे और चलाता है अपनी। तो ये मन की है होशियारी। ठीक है सचदेवा। जी जी बिल्कुल। क्योंकि गीले बदन पर मिट्टी ज्यादा चिपकती है। दुनिया में तुम कितने कर्म करते हो जिसका आशय तुम्हें पता नहीं है। करते तो हैं पर इंटेंशन पता नहीं है। तो भगवान ने करने की मना नहीं बोली है, पर इंटेंशन का पता हो कि इसका इंटेंशन क्या है। तो कर्म भक्ति में इंटेंशन अलग होता है, भक्ति में अलग, ज्ञान में अलग।
जो भी कुछ करते हैं ज्ञान में इंटेंशन तो ये है कि छूटा छूटा छूटा। कर्म भक्ति में बोलते हैं न्याणी को दिया, बेटी को दिया, भक्ति में ये रूप भी तेरा दिया, हाँ, पर ज्ञान में छूटा, मैं छूटा। चलो अच्छी बात है। तो हर बात से छूटना उठना यही ज्ञान है। इन हाथों से निकलना, छूटना, छोड़ना, यही तो ज्ञान है। हाँ, अब कर्म में दिया, भक्ति में हर भाव और ज्ञान में छूटना। क्योंकि गीले बदन पर मिट्टी ज्यादा चिपकती है। दुनिया में तुम कितने कर्म करते हो जिसका आशय तुम्हें पता नहीं है। अंधे की जगह अंधा बैठता है। तुम सुनते हो इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान, पर कर्म फिर सत्कर्म है। अंधे की जगह पर फिर अंधा ही। सुनते तो ऊंचा ज्ञान, पर कर्म फिर वही सत्कर्म, फिर अहंकार। तो सत्कर्म भी अंधा, अहंकार भी अंधा। जब तक सच्ची समझ नहीं है तो सत्कर्म सोने की जंजीर। फिर भगवान ने बोला बस हो गया, ठीक है, उसकी अमानत हो गया। ऐसे करके मन को डोलायमान और काउंटिंग नहीं करो। गणित को अभी थोड़ा कमजोर करते जाओ। ठीक है ना। जितने भी पीर पैगंबर है ना जो ब्रह्म ज्ञानी लिस्ट में है, उन्होंने अपना गणित जो था उनका, उसको बहुत कमजोर रखा था गणित। तो भगवान ने बोला अभी ये जो गणित है ना तेरा भी, उसको तू कमजोर रख, तभी तू उसको पा सकेगा। वरना तो लेन देन, मैंने दिया मैंने लिया, मेरी बात तेरी बात। हाँ ठीक है, संसार में होता है पर अंदर की स्थिति है। तो भगवान ने बोला गणित में। नानक भगवान 12 के बाद 13 में अटक गए, 13 13 13। है ना। तो भगवान ने बोला अभी गणित को रखो थोड़ा कमजोर। तुम सुनते हो इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान, पर कर्म फिर सत्कर्म है। गुरु से छिपकर दान पुण्य भी करते हो। अभी गुरु ने दान पुण्य करने की मना नहीं की है, पर छिप के, चूंकि अहंकार का बाप है। हाँ, सतगुरु भगवान जाते थे कार में तो कोई अगर सामने आता था, कोई, हम तो बोलेंगे बेचारा गरीब, बेचारा अंधा, पर भगवान बोलते थे भगवान इस रूप में भी आप आए हो। तो भगवान भी जो भी भाव होता था उनके अंदर वो हो जाता था, देने का लेने का। पर भगवान पहले ये भाव रखते थे कि भगवान इस रूप में भी आप, इस रूप में भी आप। तो अभी कर्मों की बात तो भगवान सत्कर्म नहीं करते थे, ये नहीं कर, भगवान ने कहा। पर भगवान ने बोला तू हर रूप में उसको देख। पर जो ये ज्ञान नहीं समझते हैं, अच्छे से खोल खोल के लेना देना नहीं करते हैं, तो वो बोलते हैं हमारा गुरु मना करता है दान पुण्य नहीं करो, श्राद्ध तर्पण नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। गुरु ने कभी मना नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो गुरुओं की वर्षी क्यों मनाई जाती है। उधर तो देखो इतने भंडारे यज्ञ प्रसाद सब होता है, क्या नहीं होता है। तो अगर गुरु मना करता तो गुरु अपने लिए भी मना करता, मेरे पीछे कुछ नहीं करना, पर गुरुओं के तो भंडारे होते हैं। पर भगवान ने बोला फिर जानो, इन बातों को समझो, उसका आशय क्या है, इंटेंशन क्या है, उसको समझो। वरना गुरु ने कुछ मना नहीं किया है, पर जिसने जहां से जो समझा है, होती मन की चतुराई चालाकी है, और फिर डालते हैं गुरु के ऊपर। चलो अभी बात करो, कल आगे पढ़ेंगे। गुरु ने मना नहीं किया है, पर कई लोग बोलते हैं ना हमारा गुरु मना करता है, ये नहीं करो वो नहीं करो। तो गुरु ने कभी मना नहीं किया है। ठीक है। और उसका इंटेंशन समझो, गुरु का इंटेंशन क्या है। ऐसा अगर ऐसी बात है तो क्या गुरुओं का नहीं होता है, होता है। बोलो बोलो, बात करो। है किसी को कोई भाव। संजय चांदानी बोलो, आपका कोई भाव था बेटा। हाँ बोलो, रेखा जी बोलो। हरिओम हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, बी नथिंग डू नथिंग। हाँ बिल्कुल।
सच में अब बोलते हैं बाहर से वे भगवान हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं, पर उसमें हमको दम लगाना पड़ता है। पर ये गुरु का ज्ञान ही ऐसा पवित्र है जो हमको इतना साथ देता है हाँ कि हमको बार-बार ब्रेक कर दिलाता है। हाँ सही बात। ये गुरु की कृपा है कि हम बच जाते हैं कर्मों से। हाँ सही बात। गुरु कृपा गुरु की है, सच भी। करता भी वही है, कराता भी वही है। हम समझते हैं मैंने किया। सही बात है, बहुत उसकी अजीब शक्ति है इसका ज्ञान, पवित्र है। पवित्र है, समझ, तभी तो बोलते हैं समझ से परे है, हर बात से ऊपर है। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। निश्चय। हमेशा यही सोचते हैं ना, यही कोशिश करने वाला भगवान बैठा है। हाँ हम अपना भाव भी देखें और ये बात बहुत अच्छी लगी, गलती हमसे भी होती है। हाँ तभी हमको समझ में आता है, अरे ये भी भूला हुआ है। हाँ, ये भी भूला हुआ है ना, हो गया, उसकी स्थिति है जो तभी भी हम है। भी भूले हुए थे, हम भी करते थे ऐसा। हाँ करनी, कभी बोले हमें लड़ाई नहीं किया, ऐसे नहीं किया, कभी किया पहले है, कभी तन की किया, कभी मन की किया, आज तक भी चल रहा है ना। अभी भी गुरु आज के तक साथ, भी चल रहा है, कभी अभी भी कभी गुरु हो के जाता साथ लड़ते हैं, कई प्रकृति परिस्थिति आती है। अभी सत्संग में बैठने के पहले ही परिवार की स्थिति ऐसे है ना, ये कभी जाएंगे तो बोलेंगे मैं जा रहा हूँ तो बाहर बैठ, फलाना कोई आएगा, चल ठीक है, कभी सेवा वाली होगी तो बीच बाजार में बैठती हूँ कमरे में, तो ये टेबल। तो आज वही बोल रही थी, भगवान तू नचाता है अच्छे से। हाँ, व्यास गद्दी एक होनी चाहिए, पर ठीक है तेरी मौज, कभी रूम में ठीक है। बैठाएगा, कभी आंगन में बिठाएगा, कभी हॉल में बिठाता है, कभी कोई इनका कोई आता है तो बोलते हैं मैं बैठता हूँ, कोई बात नहीं अंदर, तो ये टेबल इधर उधर घूमती रहती है, तो आज भी 2 मिनट ऐसे पर अंदर लग रहा होता था है। चलो ठीक है ना, क्या हुआ तो। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म, हम्म, सच में अब मतलब थोड़ा-थोड़ा करके हाँ जैसे-जैसे तो स्टेज वही बाय स्टेज इसलिए ऊपर चढ़ते हैं। होता है ना, ये भी तो लड़ाई है ना, पर वही ठीक है, हाँ, फिर खुशी हो रही थी कि चलो भगवान ने फिर भी हमको इतना एडजस्टेबल बनाया है कि इधर उधर जहाँ भी बिठाए, कभी पालथी मार के बैठ तो कभी पैर लटका के बैठ, चल ठीक है, अच्छा है, शरीर की देखा वर्जिश चला होती, है। वाह, वाह! वर्जिश होती है, बस ठीक है। होता है, अभी भी होता है, पर मन में ऐसा भाव आता है, मन में आता है। कहने के लिए तो 5 कमरे हैं, अब 2 सबसे ऊपर हैं, नीचे 1 है, एक पूजा का कमरा है, तो अभी ऊपर से नीचे आना-जाना हर बात, होता तो है। होता है ना, नीचे एक ही कमरा है, छोटा-सा हॉल है, घर नहीं है बड़ा, वही ऐसा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा है, पर फिर वो थोड़ा आना-जाना हो जाता है, तो इस रूप में भी कभी लड़ाई होती है। नहीं, तो नहीं, जो यही है, बनाया ना जो बहुत अच्छा बहुत बनाया अच्छा, भगवान ने। बस ऐसे नहीं हम बहुत बोलें कि नहीं, होता है। बस यही मंत्र गुरु का बहुत अच्छा है, वह हाँ, होता है, तो उसमें होता है, हमारा मन कर्म हाँ, नहीं बनाएगा। हाँ, और किसी को बोलना है प्यारो? बोलो, बोलो। हाँ, वर्षा जग्गा बोलो बेटा। जी हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम बेटा बोल, आप कुछ बोल रहे थे पहले? मैं हाँ, पहले बोल रहे थे ना सत्संग में आने के पहले? हाँ वो योगिता दीदी बोल रही थी। अच्छा, योगिता बोल रही थी। हाँ हाँ क्या बोल रही थी, आपको मालूम है मैटर? कुछ तो दीदी मैं भी एक्चुअली खाना बना रही थी तो वो कुछ अच्छा, वाणी वगैरह कुछ सेंड करने के लिए बोल रही थी आई थिंक। हाँ, कुछ बोल रही थी प्रेयर करना, मैं बोली कारण पूछूं क्या बात है? चलो मेरे को लगा आप थे। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने सुन लिया, बोला। और कोई है? हाँ योगिता है तो भले बात करे, योगिता जी। नहीं दीदी शायद वो नहीं लेफ्ट हो गई है चलो आई कोई थिंक। बात नहीं, और कोई है बोलो। अंजू जी आप कुछ बोलोगे, अंजू? हाँ दीदी हरिओम दीदी। हरिओम, हरिओम। दीदी ये अच्छा लगा ना, सब में अपना रूप देखे ना अपन। हाँ अपना, कभी दूसरा मेरे से। देख रहे हैं तो दुखी बैठे हैं हम लोग। हाँ पर वो बोलना बहुत आसान लग रहा है दीदी, पर होता प्रैक्टिकल में बहुत नहीं है वैसे। हाँ, पर बहुत मन को कुछ फिर, में हाँ, मन के वही भी तो दूसरा देख ही लेता है ना। हाँ हाँ, मन को बोलो तेरे से हुआ है तो कितनी सजा दी, क्या किया, तो ऐसे करके फिर उन बातों से उठो ना। सही बात है, वर्षा जगह आप बोलो। दीदी हाँ जो माता ने अभी बोले ना कि प्रैक्टिकली में थोड़ा सा चल वो वीक हो जाते हैं चलने हाँ में। हो जाते हैं, पर फिर हाँ हाँ हाँ, फिर भगवान हम वाला लोग सुनते हैं, चलते करते, फिर हो जाएगा।
जी तो फिर हो जाएगा, करो ना, बस लगे रहो हाँ मुन्ना भाई। हाँ, तो ये भी बोलते हैं ना, लगे रहो, बस लगे रहो। इस ज्ञान के साथ नहीं, लगे। तो भारतीय दीदी लगे बराबर है, पर ना ये जो मन है ना, कि जहाँ से हम लोग निकले हैं ना, वहीं वहीं हमको ले फिर वहीं ले जा रहा है। पर हाँ, फिर मैं कोशिश करती हूँ, उठ जाती हूँ फिर वहीं से, पर वो फिर उसी में ही जाता है। फिर उसी में जाता है। स्थिति तो चेंज होएगी, पहली बात तो। स्थिति चेंज नहीं होती है, रोज रोज वही स्थिति होती है, जाता है तो जी हाँ नहीं हाँ होगी। बिल्कुल। नहीं, स्थिति चेंज होएगी, पक्की बात है। पर जाता हाँ है हाँ तो फिर कारण देखो कि अपनी बात है कि उधर की बात है, क्या बात है। हाँ दोनों तरफ का ज्ञान है प्यारी। जी दीदी। धागा एक तरफ से कोई ज्यादा खींचेगा, एक तरफ कम होता है, पर पकड़ तो दोनों तरफ फर्क होता है ना। जी तो ऐसे थोड़ा ध्यान दो, हो जाएगा। जी फिर दीदी। क्यों जा रहा है, क्या कारण है, कौन सी अतृप्ति है, क्या चाहिए। ऐसे करके। हाँ बोलो एकता जी, आप क्या बोल रहे हो बेटा? मैं भजन बोल रही थी आंटी। अच्छा अच्छा, किसी को और किसी को वचन है बोलने का? 1 मिनट रुको आप। हाँ, हाँ बोलो सचदेवा जी, बोलो। नहीं, सहज होना बोलते रहने से और सहज होना प्रैक्टिकल में, हाँ, थोड़ा सा दम लगाना। मन नचाता बहुत है उसमें, बहुत नचाता है मैं। कितना नाचेगा, नाच हाँ? मैं तो कह रही हूँ, कितना चल मन चल बहुत के आके तो नचाता स्थिर है। होगा कि नहीं होएगा? बिल्कुल, खैर पहले पहले से तो बहुत फर्क पड़ा देखो, है, अगर नाच बट रहा, अभी भी बोलो। ना गड़बड़ा जाता है। ठीक है, जब मन नचा रहा है ना तो उसको नाचने दो, पर आप दृष्टा होके देखो। हाँ, ये भी ठीक है। करके देखा है, बहुत अच्छा लगा है। उससे क्या, हाँ मतलब अपना मन के आगे जो है ना वो कूल रहते हैं, हाँ, कूल रहता भले है वो हाँ। भागते रहते हैं, वो अंदर कोई बहुत, जैसे कहते हैं ना डीप में हम्म, आपका बहुत चल रहा है, जैसे कहते हैं सर भारी होना, ये करना, वो चीज नहीं। ना वो चाहिए। और दृष्टा होके जैसे आप देखोगे ना, तो उसमें आप हाँ अपनी कमी, कमजोरी, वांट, सामने वाले की बात, ये सब आप फिर समझते जाओगे। मन नाच रहा हाँ है, बक रहा है, क्या बक रहा है आप जानने वाले हो। आप उसकी सुन झूठ दो, उसको पूरी छूट दो। पंछी को जैसे हाँ आकाश में उड़ने देते हैं ना, दो, देखो कितनी दूर तक उड़ता है। पर आप हम्म उसको देखने वाले भी बनो, उसकी डोर आपके हाथ में है, देखने वाला, तो आपको समझ में आएगा। हम्म तो ये मन का तो भी दीदी ऐसा। भगवान बोलते हैं ना, हम्म, थको नहीं, ये रास्ता अथक है। हाँ ठीक भगवान है। बोलते हैं ना, हाँ, थको नहीं। अच्छा और कोई। थकेंगे नहीं तो फिर हमारा अभ्यास, पुनः पुनः अभ्यास से आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, पुनः पुनः अभ्यास से। तो आपकी जो स्थिति है ना, मन नचाता बहुत है, तो नचाए ना भले, देखो। पर नचाता है तो नाचो भले, पर नाचने वाले को भी देखो कि ना कहाँ कहाँ नाच रहा है, कौन कौन से स्टेप ले रहा है, हम्म तो उसको क्या चाहिए फिर पूछो, फिर खींच के आओ। फिर मन को बताओ, इधर गया था, हम्म, ये देखा वो देखा, इसके लिए मचला, क्या नहीं मिला है, क्या नहीं, ऐसा क्यों, फिर खबर अपनी लो। फिर अपनी मना उसकी खबर लो। वो तो है ही। कल भी एक अजीब, अच्छा मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। क्या? पूरा शाम को, रात को हम कहीं गए थे अपनों के साथ ही, हाँ तो पहले जो उनका एटीट्यूड था ना, बहुत ज्यादा उसमें था, क्या हुआ, वो कर दिया तो क्या हुआ, मतलब ऐठन वाला। हम्म, और कल वही इंसान अपने आप उसके मुंह से शुक्राने भाव निकल रहे हैं। हाँ, मैं खुद देख के हैरान हो गई कि कैसे बदलाव आए हैं। अभी आपके हिसाब से कैसे आया बदलाव, बताओ। मैंने तो छोड़ दिया था कि जो हाँ मेरा है मैंने कर दिया, ठीक है, हाँ अगर आगे आप जानो, आपका काम जाने। और हाँ, कल उन इंसान के मुंह से इतने शुक्राने निकले हैं ना, इतने शुक्राने निकले हैं। मैं, मेरे अंदर से एक ही चीज निकली कि ये भी करवाने वाले आप हो। अंदर हाँ से एक ही आवाज आई बस। हाँ, ठीक है ना। तो ये जो आपने छोड़ा ना, हम्म ये बदलाव करने का जो कारण है, ये छोड़ना है आपका।
ठीक है। अच्छा। छोड़ना मतलब उसके भाव को पकड़ना। छोड़ा मना हाँ। ऐसे देह वाली बात छोड़ा, और भगवान तू है, समय है, जो भी है आप करवाने वाले हो गया जो भी है। तो ये जो आपको बदलाव था, एक बात में वही ऐठ रहे थे, ऐसा तूने किया तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात की, समथिंग जो भी। तो हाँ। जहाँ वो छोड़ा, वहां फिर कल उनको ही फिर फील हुआ कि ये भी शुक्र है, इतना तो हुआ, इतना ऐसे। तो ये जो बदलाव है ना, तो ये आपकी इस स्थिति ने उधर वो फर्क किया। ये स्थिति है निराकार की, दिख नहीं रही है पर हो रही है ना। हो रही है सच में, ये प्रैक्टिकल सामने आया हाँ ना, तो लगा कि सच में है। ऐसे हाँ बहुत सारे आ रहे हैं सामने अब। हाँ हाँ। तो ऐसे जैसे लगा कि जैसे, कुछ है। हाँ जैसे हम्म। जैसे फिर अभी चुप मौन आती जाएगी, करते जाओगे नहीं, आती जाएगी, होते जाएगी। हम्म। अभी तक कभी बोलने की भी बात, आपको वचन मिला है, बात करो, बोलो, बाहर से बोलो, अंतर्मुखता में शांत। और ऐसे जैसे अभी इस भाव में आप चलते जाओगे ना, तो चुप ऑटोमेटिक फिर वही कर रहा है बस। हम्म। हाँ, और कोई है वचन के लिए? हाँ बोलो एकता जी, भजन बोलो। अभी एकता भी चुप, और भी सब चुप। ये मोहब्बत की बातें वो दो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें वो दो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ से दे के होते सौदे, यहाँ सिर दे के होते सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। इक्स वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियाँ है। इक्स वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियाँ हैं। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सिर उठाने की फुर्सत नहीं है, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं दो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। आज दिल से जो मस्ती में डूबे, होश कब है उसे जिंदगी में। आज दिल से जो मस्ती में डूबे, होश कब है उसे जिंदगी में। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें है उधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ जाम बंदे रोज है पीना, मस्तों का यही है कहना। यहाँ जाम बंदे रोज है पीना, मस्तों का यही है कहना। प्यार से जो एक बार पी ले, प्यार से जो एक बार पी ले, वो उम्र भर उतरती नहीं है, वो उम्र भर उतरती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें दो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। वो नजर क्या जमाने को देखे, जिसकी नजरों में मालिक समाया। वो नजर क्या जमाने को देखे, जिसकी नजरों में मालिक समाया।
जो नजर देख लेती है तुमको, जो नजर देख लेती है तुमको, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें है वो दो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ से हृदय के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद बोले। हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम। बंद करें। हरिओम।